नमस्कार दोस्तों, हम इस वक्त हैं सिलीगुड़ी के प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ब्रेश कुमार के पास। डॉक्टर ब्रेश कुमार जाने जाते हैं अक्सर अपने फेसबुक पोस्ट के लिए और कई तरह की महत्वपूर्ण बातें वो अक्सर लिखते रहते हैं। हो सकता है ये कुछ लोगों को खराब लगे और हो सकता है कुछ लोगों के लिए बहुत ही हितकारी भी होती है। और ऐसे में आज इन्होंने एक पोस्ट किया था कि मैं 16 से 18 घंटा उपवास रखता हूँ, फास्टिंग करता हूँ, इसलिए मैं वैक्सीन नहीं ले रहा, फिर भी मुझे विश्वास है कि मेरे को कोरोना नहीं होगा। इतना लिखना था कि इस काफ़ी प्रतिक्रियाएं आई और एक तरह से सोशल मीडिया में ये वायरल होने लगा। तो हमने जानना चाहा कि आखिर जब इतने बड़े डॉक्टर साहब इस विषय को बोल रहे हैं तो क्या वजह है जो इतने विश्वास के साथ एक डॉक्टर बोल रहे हैं कि 16 घंटा से 18 घंटा फास्टिंग करने से इम्यूनिटी पावर बढ़ जाएगा। तो हमारे साथ है ब्रेश कुमार जी, उनसे ही जानते हैं कि क्या वजह है, क्यों उन्होंने ये बात लिखी है। स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। आपने जो आज पोस्ट लिखा, इसकी क्या वजह, इसके पीछे क्या कारण है? मैं हर बात को आपको एक्सप्लेन करूँगा। मैं जैसे फेसबुक में बोलता हूँ, वो फेसबुक जब भी बोलता हूँ तो मैं अपना ये करके ही बोलता हूँ, अपना एक पूरा नज़रिया, पूरा एक्सपेरिमेंट पूरा देख के ही बोलता हूँ। तो फास्टिंग का मतलब क्या होता है? फास्टिंग का मतलब ये होता है कि आप भूखे रहें। अरे हमारे जो अभी आप देखते होंगे जैन मुनीज 100 साल जीते हैं। जैन मुनि वो क्या खाते हैं? दिन में एक बार 2 बार खाते हैं, फास्टिंग करते हैं। इस्लाम धर्म में क्या है? इस्लाम धर्म में भी लोग रोज़ा रखते हैं, वहाँ भी फास्टिंग करते हैं। हमारे रामनवमी में क्या होता है? नवमी में लोग 9 दिन। तो ये हमारा पुरानी परंपरा है, तो उससे हमें सीखना पड़ेगा। पहले लोग कितने दिन जीते थे? पहले लोग 100 साल जीते थे। अभी हम कितने जीते हैं? 35 साल में, 30 साल में डायबिटीज़, 40 साल में हार्ट अटैक। हम कितना जी रहे हैं? क्यों? बेसिक तो यहाँ सोचना पड़ेगा कि हम क्यों ऐसा कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये जो हमारे जो पद्धति है, जो मॉडर्नाइजेशन हो गया है, जो खान पान की पद्धति है, जो हमारा जीने का तरीका है, अभी हमको क्या करना है? कुछ भी हुआ मोबाइल में किए, आ गया घर में। अब वो चलना भी नहीं है कि जाके हम कुछ लेके आए, पैदल भी नहीं चलना है हमको। तो हमारा जो चलने का तरीका, जो जीने का तरीका पूरी तरह बदल चुका है। अब क्या करते हैं हम लोग जो खान पीन कर रहे हैं, अब मैं खाना पीना पे आता हूँ। हम लोग का जो खाना पीना पूरा चेंज हो चुका है, पूरा खाना पीना चेंज हो चुका है। अभी हम क्या कर रहे हैं? टोटली हाईली प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं। हाईली प्रोसेस्ड फूड मैंने समझ गए आप, जिसको बनाया गया पूरा हाई टेम्परेचर पे बनाया गया, फिर इसको ठंडा करके किया गया, फिर इसको दिया। उसमें क्या होता है? रिफाइंड ऑयल होता है और शुगर होता है। हाईली प्रोसेस्ड शुगर, रिफाइंड ऑयल, बैड फैट्स वो होता है। तो उसके चलते क्या होता है कि हम आजकल कैंसर के भी चांसेस इतने बढ़ गए हैं। आजकल कैंसर भी कितना क्यों हो रहा है? सब यही कारण है, हमारे खाने पीने की पद्धति के कारण। तो हम क्यों ना पीछे लौट जाएं, क्यों ना हम अपना पास्ट को सोचें कि क्यों लोग पहले किसानी करते थे, लोग घर में गेहूं कूट के बनाते थे, आटा घर में बनाते थे, चावल कूट के खाते थे। उस समय जो लोग अच्छे थे, मजबूत थे। अभी हम लोग क्यों हैं? हम लोग पेट निकला और देखेंगे हर घर में डायबिटीज़ है, हर घर में डायबिटीज़ है, हर घर में लोग मोटे हो रहे हैं, हर घर में प्रेशर है, हर घर में हो रहा है। आवर फूड हैबिट एंड आवर डेली, जो हम लोग का जो डेली का कल्चर है, जो हम लोग का है, इसके कारण हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, आपने जब ये फेसबुक में लिखा कि मैं वैक्सीन नहीं ले रहा हूँ, तो ऐसे कुछ लोगों में ये संदेश चल जाता है कि वैक्सीन नहीं लेनी है क्या? ऐसा तो कुछ नहीं है। वैक्सीन तो मैंने मना नहीं किया। वैक्सीन क्या होता है? मैं तो रोज़ ही वैक्सीन देता हूँ सभी को, मेरा काम ही वैक्सीन देना। वैक्सीन क्या होता है? बचाव करता है। वैक्सीन क्या होता है? एक बचाव का तरीका है। वो क्या करता है? एंटीबॉडी पैदा करता है ताकि हमें वो बीमारी ना हो। लेकिन मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि आप मत लो। मैंने कभी किसी को नहीं बोला कि आप मत लो। मैंने कहा लेना जरूरी, आप जरूर लें, लेकिन अगर मेरे तरह आप कुछ कर सकते हैं तो ज़रूरत नहीं। अगर मैं करता, मैं तो लिया नहीं वैक्सीन। मैं तो खुद आरोग्य निकेतन में डॉक्टर हूँ। जब आरोग्य निकेतन बंद हो चुका था, सब किसी को रोग हो चुका था, कितने लोग भर्ती हो चुके थे, तो हम में 3 आदमी थे, शायद मैं नाम लूँ तो आपको कष्ट ना हो। मैं
विनोद जो दवा की दुकान के हैं, और एक यहाँ का जो हमारा ओटी स्टाफ है, हाँ, वो तीनों ने मेरा पालन किया। उनको किसी को अभी तक नहीं हुआ। और मैं तो जब से हुआ तब से 7 दिन बंद किया था अपना चैम्बर। उसके बाद से मैं लगातार केस देख रहा हूँ, लगातार देख रहा हूँ। मुझे कोरोना क्यों नहीं हुआ? लोग तो टीवी देख के घर में बैठ के कर रहे थे पेशेंट का ट्रीटमेंट, कोई शील्ड लगा के कर रहा था। आरोग्य निकेतन में नाम नहीं बताना चाहूँगा, और एक आदमी था वो अपने घर में बैठ के टीवी में देख रहा था। उनको तो हो गया कोरोना, मुझे क्यों नहीं हुआ? तो क्या क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? क्या करना चाहिए? आप क्या कर रहे हैं जो लोग फॉलो करें आपको? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम क्यों ना पुरानी पद्धति पे लौट जाएं, क्यों ना हम पुरानी पद्धति पे लौट जाएं जैसे हम पहले थे। अब हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें अपना खान पान चेंज करना पड़ेगा, रहने का स्टाइल चेंज करना पड़ेगा। जैसे हम लोग खाते थे पहले, वैसे अभी रहना पड़ेगा। जैसे अब लोग बोलते हैं, अब उसको आजकल स्टाइल हो गया ब्राउन राइस, मतलब उसको बोलते हैं धकी कुटा चावल। ब्राउन राइस खाइए, ब्राउन राइस। ये आटा जो है लाल आटा, टेक लाल आटा, ठीक है। उसके बाद में बाहर का चीज़ चीनी बंद कीजिए। अगर आपको चीनी की ज़रूरत है तो नेचुरल गुड़ खा सकते हैं थोड़ा, वो भी मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, क्योंकि आपको कार्बोहाइड्रेट कम खाना है, फैट एंड प्रोटीन ज़्यादा खाना है। देखिए, जब हम फास्टिंग करते हैं तो क्या होता है? सबसे बड़ा दुश्मन हम लोगों का क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या क्या होता है मैं बता देता हूँ। कार्बोहाइड्रेट से होता है चीनी, जितने भी मीठे चीज़, रसगुल्ला, मिठाई, चीनी, मीठे फल, और उसके बाद में चावल, आटा, गेहूँ, सभी मीठे, सब कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स कम खाएं और भूखे रहें, कार्बोहाइड्रेट्स कम खाएं और भूखे रहें, सबका मेल जड़ है कार्बोहाइड्रेट्स। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट किस चीज़ में होता है सबसे? मैं बताता हूँ, कार्बोहाइड्रेट जितने भी मीठे चीज़ होते हैं, मीठे चीज़ में कार्बोहाइड्रेट होते हैं। जितने भी मीठे चीज़, फल हो, मीठे फल हो, चीनी हो, गुड़ हो, मिठाई हो, इसके बाद इसमें क्या नाम है, चावल हो, आटा हो, सब में कार्बोहाइड्रेट्स है। कार्बोहाइड्रेट्स हमें कम खाना है। मैं कहानी बताता हूँ, सही कहानी, सही जो एंशिएंट है, जो हमारा जो पूर्वज हुआ करते थे, हमारे जो पूर्वज थे, जब हमारा जन्म हुआ था तो हम गुफा में रहते थे। आपको ही पता होगा शायद, गुफा में लिव इन केव्स। तो उसमें क्या था? उसमें हमें पता नहीं था कि चावल आटा क्या है। उसमें क्या लोग क्या करते थे? भाला लेते थे, जानवर मारते थे, उसको खाते थे, और जब नहीं मिलता तो भूखा रहते थे। उसमें यही सिस्टम था ना, गए शिकार किए, मिला तो मिला, नहीं मिला तो भूखा रहे। तो शिकार मिला मतलब जानवर खाने का मतलब क्या था? फैट एंड प्रोटीन खाते थे। उस समय कार्बोहाइड्रेट नहीं हुआ करता था, माने उसमें अन्न उगा नहीं करता था। अन्न तो बाद में उगा, सिंधु घाटी के सभ्यता के बाद में अन्न उगना हुआ शुरू हुआ। तो उस समय ये सिस्टम था कि लोग खाते थे, फैट खाते थे, हाई फैट एंड प्रोटीन खाते थे, और कार्बोहाइड्रेट नहीं खाते थे, साथ में वो भूखा रहते थे। तो वो जीन अभी भी हमारे में है। तो हम कार्बोहाइड्रेट नहीं खाना है, हमें कार्बोहाइड्रेट तो सब्जी में ही होता है, साग में, वही खाना है, लेकिन हाई कार्बोहाइड्रेट नहीं खाने से, प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना है, और फास्टिंग रहना है। फास्टिंग रहने से एक और चीज़ होता है। डॉक्टर ओसमी ने एक पुरस्कार पाया था। डॉक्टर ओसमी बोल के जापानी साइंटिस्ट है, उसने नोबेल पुरस्कार मिला था ऑटोफेजी। ऑटोफेजी का मतलब खुद को खुद खाना। तो जब हम भूखे रहते हैं तो क्या होता है? जब हम भूखे रहते हैं तो शरीर में शुगर नहीं है, एनर्जी नहीं है, तो शरीर क्या करेगा? जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है, जो वेस्ट वायरस है, बैक्टीरिया है, जो वेस्ट काम की प्रोटीन नहीं है, क्या करेगा? सेल से निकाल के खाएगा उसको बोलते हैं ऑटो। आप सर्च कर लीजिए, आपको किसी को शक हो तो ऑटोफेजी पे यूट्यूब में सर्च कर लेंगे, वहाँ मिल जाएगा ऑटोफेजी क्या होता है। ऑटोफेजी का मतलब जितने भी डेड वायरस, बैक्टीरिया है, या नॉर्मल वायरस भी है, वो उसको खुद खा के ख़त्म करता है। तो इससे क्या होता है? हमारे शरीर में इम्यूनिटी बढ़ता है। ये भी एक वैज्ञानिक कारण है, आप सर्च कर सकते हैं। दिस इज़ माई, मेरा ये नहीं है, आप सर्च कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, वैक्सीन को लेकर जो कन्फ्यूजन है, आपने लिखा कि वैक्सीन नहीं लेना, तो कई लोग ऐसा नहीं सोच ले कि वैक्सीन नहीं लेना है। ऐसी बात तो नहीं ना, क्योंकि वैक्सीन तो ज़रूरी है, सरकार कह रही है बिल्कुल लेना बहुत ज़रूरी है, और ये वायरस भी बहुत खतरनाक है। वैक्सीन लेना तो ज़रूरी है। मैं तो हमेशा बोलता हूँ वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब सब कोई तो, मैं डॉक्टर ब्रेस नहीं हो सकता, और विनोद नहीं हो सकता, और गौतम तो नहीं हो सकता, सब कोई तो मेरे ऐसा कर नहीं सकता ना भाई। हम लोग तो कष्ट करते हैं, कष्ट करें तो मज़ा मिलेगा ना।
आपको सबको जैन साधु तो नहीं बन सकता। अरे अभी जो अवेलेबल डेटा है उसके अनुसार जो सरकार बोलती है आपको सरकार के अनुसार चलना ही पड़ेगा, इसमें कोई शक दो राह नहीं। मैं जो फेसबुक में लिखा वो अपने लिए लिखा था, मैं किसी दूसरे के लिए नहीं लिखा था। मैं अब एग्जाम्पल सेट किया क्योंकि मैं रोज़ पेशेंट देखता हूँ 40-50 पेशेंट जो कि कोरोना पॉजिटिव है, मैं छू के देखता हूँ। मैं ये नहीं करता हूँ कि मैं दूर से देखता हूँ। अभी सोनी शर्मा आए, उन्होंने भी देखा होगा, मैं मेरे हाथ में कुछ ग्लव्स भी नहीं है, मैं बैठ के देखता हूँ, मैं छू के देखता हूँ, मैं अलग से वीडियो में नहीं देखता, मैं सील ला के नहीं देखता। फिर मेरे को कॉन्फिडेंस है। और लास्ट में मैं सोनी शर्मा से दर्शकों से एक ही बात करना चाहूँगा, 4 तरीका है। आपके पास और कितने मिनट है सोनी जी? आप बात कर सकते हैं 10 मिनट और। हाँ, तो मेरे पास मैं आपको 4 तरीका बताता हूँ। 4 तरीका है जिससे कि आप अपना इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। इम्यूनिटी बढ़ाने का मतलब क्या है कि अपना शरीर में ऐसा ताकत पैदा करना ताकि आप उसको अपने को प्रोटेक्ट कर सके। तो 4 तरीका मैं बताता हूँ। पहला मैं तो बता ही दिया, फास्टिंग बता दिया। फास्टिंग मतलब भूखा रहना कम। अरे भूखा मतलब क्या होता है? 16 से अब नाश्ता नहीं करेंगे, डोंट ईट फॉर नाश्ता भी नहीं करना, तो कौन सी बड़ी बात है? सुबह नाश्ता नहीं तो करना, अब 1 बजे खाना खा लीजिए, रात को 9 बजे खा लीजिए, बस इतना ही तो करना है। अब बोले मैं नहीं कर पाऊँगा, कैसे होगा? मैं उसका उपाय ही बताता हूँ। भूखा रहने का कैसे सिस्टम है वो भी बता देता हूँ मैं। सपोज आप सुबह उठते हैं 8 बजे, आप नाश्ता करते हैं 9 बजे, तो अब क्या करेंगे? 9 बजे की जगह 10 बजे करेंगे 7 दिन तक। उसके बाद आपको आदत पड़ जाएगी। उसके बाद फिर क्या करेंगे? 10 के 11 करेंगे, फिर 11 से 12 करेंगे। ग्रेजुअली यू इंक्रीज योर टाइम। आप धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ाते शुरू करेंगे, आप 1 बजे कर लीजिए ना। आपको भूख लगेगी, मैं मानता हूँ आपको भूख, तब आप भूख से कैसे बच सकते हैं उसका उपाय मैं बताता हूँ। आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो किचन में जाएंगे ही नहीं, किचन के सामने रहेंगे नहीं, जहाँ खाने की खुशबू है वहाँ नहीं जाएंगे आप। जब आपको भूख लगती है, जब सुबह आप सपोज आप फास्टिंग करें तो आप भूख लगती है तो क्या करेंगे? आप खाने की जगह जाएंगे। दूसरा क्या करेंगे? आप उस समय अपने आप को बिजी कर लेंगे, या तो दोस्त से गपियाएंगे, या आपकी गर्लफ्रेंड उससे ही बतिया लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या आप क्या करेंगे कि साथ में अपने को कोई शॉर्ट फिल्म वीडियो ये देखेंगे। इससे क्या होगा कि आपको ध्यान भटक जाएगा। आप हमारे एक दर्शक हैं संदीप प्रसाद जी, वो बोल रहे हैं कि बॉडी में अगर जान नहीं रहेगी, बॉडी में अगर स्ट्रेंथ नहीं रहेगा तो वायरस और ज़्यादा अटैक कर जाएंगे, ऐसा बोला जाता है। इस समय तो कहा जा रहा है कि आप अच्छा खाइए, बढ़िया ताकतवर ऐसा खाइए कि आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़े। बहुत बढ़िया संदीप जी ने बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा, लेकिन इट इज़ टाइप ऑफ फूड, नॉट आप को किस तरह का फूड खा रहे हैं वो सोचिए। आप अगर रिफाइंड फूड खा रहे हैं, आप अगर प्रोसेस फूड खा रहे हैं तो वो, और आप या फैट्स खा रहे हैं, बैड फैट्स खा रहे हैं, ट्रांस फैट्स खा रहे हैं, दिस इज़ बैड। आप जो बाज़ार की चीज़ें खा रहे हैं वो ख़राब चीज़ है। आप नेचुरल घर की चीज़ खाइए ना, लाल आटा खाइए, ढेकी कुटा चावल खाइए, घर की हरी सब्जी खाइए, ये सब खाइए ना, फ्रूट खाइए, वेजिटेबल्स खाइए, नॉर्मल चीज़ खाइए ना। आपको मैं बोल रहा हूँ खाने के लिए, लेकिन 16 घंटा फास्टिंग का मतलब नहीं है कि आप 8 घंटा नहीं खा सकते हैं। 8 घंटा आप खा ही सकते हैं। 8 घंटा में आपका जो ज़रूरत है वो नीड हो ही जाएगा। आप सोचें कि अगर मैं भूखा रहूँगा तो मेरे को गैस्ट्रिक होगा, गैस होगा, तो उसका भी मैं बात करता हूँ। उससे क्या होता है, मान लीजिए कि एक जैसे आप हर कोई मेरे से क्वेश्चन पूछते, बहुत से लोग मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं कि मैं अगर खाली रहूँगा तो मेरे को गैस हो जाएगा। सोनी शर्मा को ही लगता हो कि मैं खाली पेट होगा तो गैस हो जाएगा। लेकिन इसमें सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है, जब कोई मशीन है, सपोज ये मशीन इज रनिंग, कोई मशीन चल रहा है, तो मशीन को तो रेस्ट चाहिए ना भाई। आपने मशीन को रेस्ट देता ही नहीं। आप 2 मिनट में, 1 घंटा में, 2 घंटा में कुछ खाते रहते हैं। उससे क्या होता है, जब खाएंगे तो पेट का काम क्या है, जब आप खाएंगे तो एसिड बना के उसको पचाना है खाने को, है कि नहीं? तो वो पचाने की हम बार बार खाते हैं तो बार बार वो एसिड बनते रहेगा। हमने क्या किया, उसको 16 घंटा के लिए भाई रुक जा, तो क्या आराम दे दिया, तो 2-3 दिन हमें कष्ट देगा। उसके बाद क्या होगा, वो अपने आप धीरे धीरे एडजस्ट हो जाएगा। मैं अपना खुद का एग्जांपल देता हूँ। मैं पेंटोसिड खाता था, साल में रोज़ 2-1 दिन में खाता। आज मेरे को 3 साल हो चुके हैं, आज तक मैंने कोई दवा नहीं खाया गैस का। दिस इज़ माई एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस। मेरे को डायबिटीज़ था 365, मेरे को आर्थराइटिस था, मेरे को स्नोरिंग था, मेरे को GRD था। मैं आज सबके सामने चैलेंज करता हूँ कि मेरे कोई बीमारी नहीं है। क्यों नहीं है? बस ड्यू टू फास्टिंग
एंड लो कार्बोहाइड्रेट डाइट। कार्बोहाइड्रेट नहीं खाता मैं, फैट और प्रोटीन खाता हूँ। एक्सरसाइज करते हैं? वो तो ज़रूरी है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ चार जो बताने वाला था, मैं बता रहा हूँ आपको। 4 चीज़ कैसे कैसे आप बचा सकता है ज़िंदगी। पहला मैं फास्टिंग आपको बता चुका हूँ। दूसरा है एक्सरसाइज नहीं होता कम से कम आधा घंटा, नहीं है तो पैदल ही चलिए, टहल लीजिए, पैदल ही चल लीजिए। तीसरा आपका है गुड स्लीप, सोना अच्छा है। सोना अच्छा। जब फास्टिंग आप करेंगे, जब आप एक्सरसाइज करें तो स्लीप अच्छा लगेगा। नींद अच्छा आएगी। और एक सबसे बड़ी चीज़ आपको बताता हूँ मैं, टेंशन को दूर करना है आपको। जब आप टेंशन करेंगे, अरे क्यों बना, मैं तो मस्त रहता हूँ। लेकिन डॉक्टर साहब मान लीजिए कि इनको शुगर है, तो बोलते हैं ना शुगर में तो भूखा नहीं रहा जाता, तो शुगर वाले इसको कैसे करेंगे? मैं तो खुद बता रहा हूँ, मेरे को शुगर था 375। तो आपने कैसे किया फिर? मैंने फास्टिंग किया। देखो शुगर होता कैसे है, फास्टिंग कर सकते हैं शुगर वाले? मैं ही तो किया था। शुगर फास्टिंग से ही शुगर खत्म होती है भाई। आप ये आपका अनुभव है? अनुभव नहीं, मेरे पास पर्सनल मेरा अनुभव नहीं है। दिस इज प्रूफ डाटा। इफ यू वांट डाटा, आपको डेटा चाहिए तो मैं देता हूँ आपको। कितना डाटा चाहिए? ये दर्शकों को मैं ये दिखाना चाहता हूँ अपना बुक। ये आपने लिखी? मेरी बुक नहीं है ये रेफरेंस बुक है। अच्छा, आप देखिए इस बुक को। अगर किसी को मंगाना तो मंगा सकते हैं, तो मेरे से ये है द डायबिटिक कोड, प्रिवेंट एंड रिवर्स टाइप 2 डायबिटीज नेचुरली। मतलब डायबिटीज को कैसे बिना दवा के हम ठीक कर सकते हैं। दिस इज द बुक। ठीक है, बिल्कुल डॉक्टर साहब आपसे बात करेंगे हम डायबिटीज़ के बारे में जब समय आएगा। लेकिन अभी फिलहाल कोविड है, कोविड को लेकर लोग चिंतित है। आप भी देखें सिल्लीगुड़ी में बहुत ज़्यादा प्रकोप बढ़ा हुआ है। तो आप इतना बताइए कि ये जो पैनिक हो रहा है, क्या इतना पैनिक होना जरूरी है? और अगर है तो इसको किस तरह हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं? कैसे करें कि ये कम से कम इसका प्रकोप हो? देखिए, मैं सबको एक बात बता 85% लोग जो है कोविड से सफ़र करें वैसे ही ठीक हो जाते हैं। बाकी 15% में कुछ लोगों को प्रॉब्लम होता है, कुछ को नहीं होता है। तो सबसे पहले मैं ये एक बात बताना चाहूँगा कि आप फटाक से RT-PCR टेस्ट ना कराएं। मैं सबको एडवाइस दूंगा। ये इससे क्या होता है कि लोड बढ़ जाता है वहाँ का, जो वहाँ पे जो 4 दिन 5 दिन वेट करना पड़ता है, लोड बढ़ जाता है। उससे कोई फ़ायदा होने वाला, RT से पॉजिटिव होके करेंगे क्या आप? ट्रीटमेंट तो घर में ही करना है। तो मैं 3-4 कंडीशन बताता हूँ कि आप ना करें RT-PCR, कोई भी कोविड टेस्ट बिना डॉक्टर के सलाह के ना करें। और कब करना है आपको मैं बताता हूँ। सिंपल सी बात है, जब आपका फीवर हाई डिग्री हो, 5 दिन से ज़्यादा हो, सांस में दिक्कत हो, आप हमेशा घर में ये रखिए पल्स ऑक्सीमीटर। अगर 94 से कम हो रहा है तो गो टू डॉक्टर। 94 से ऊपर है तो बिंदास रहिए। और ऑक्सीमीटर? हाँ, पल्स ऑक्सीमीटर बोलते हैं। बिंदास रहिए, टेंशन नहीं करने का, बढ़िया से रहिए। सबसे पहले आप आज को जी लीजिए, कल को छोड़िए। कल को कौन देखा है यार? यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि तनाव अगर होता है तो रोग बढ़ सकता है। वही मैं चौथा पॉइंट आपको बोलने जा रहा था, वही इम्यूनिटी के बारे में, वो टेंशन के बारे में था। आज को जी लो भाई, कल किसने देखा? बस सीधी सी बात है। ये 4 पॉइंट रखिए, फास्टिंग, एक्सरसाइज, बढ़िया स्लीप और टेंशन मत लीजिए। टेंशन हो तो दूसरे पे डाल दीजिए। ये थे डॉक्टर साहब, और डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बातें बताई कि इन्होंने हंस के ही कहा, ये बात भी बिल्कुल सही है कि इस समय ऐसा है कि तनाव बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, पैनिक की बात नहीं करनी चाहिए। हाँ, डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए, अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर लेना चाहिए, उन्होंने कहा है। और जब तक डॉक्टर न बोलें, PCR टेस्ट करवाने के लिए भी इनका कहना था कि जल्दीबाजी न करें, क्योंकि बहुत से लोग जो है थोड़े से सिंगटे में ही पहुंच जाते हैं, इससे व्यवस्था कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाती है। और जो सही लोग हैं उनको भी ये एक तरह का वहाँ भी तनाव उत्पन्न हो जाता है कि मेरा नहीं हो रहा है, क्या करेंगे? क्यों डॉक्टर साहब? नहीं करना है, क्योंकि 95% लोग ठीक हो जाते हैं। ठीक हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, मास्क लगाना सब लगा रहे हैं, तो ये मास्क लगाना कितना इम्पोर्टेंट है? मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है भाई। आप तो लोग बोल रहे हैं घर में ही मास्क लगा कर रखिए। इसलिए ऐसा कि अब एयरबोर्न डिजीज हो चुका है। एयरबोर्न और ड्रॉपलेट मतलब हम छींके, यहाँ फैला, ड्रॉपलेट नीचे झुक गया,
खत्म हो गया 5 मिनट में। एयरबोर्न का मतलब तैर रहा है, हवा में रहते हैं। हवा में रहता है। मतलब आप एक ही घर में 2 कमरे में रह रहे हैं, आप हाँ, इसी कमरे में आप रह रहे हैं, लेकिन आप उसको भी हो जा रहा है, देखा गया। कैसे हुआ? यहाँ का हवा वहाँ जाने वहाँ जा रहा है। इसलिए मास्क बहुत ज़रूरी है, मास्क बहुत ज़रूरी है। मास्क तो हमेशा पहनिए, लेकिन मेरे जैसे लोग जो इम्यूनिटी की प्रॉब्लम नहीं है, वो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, लेकिन हम तो ये तो नहीं कहेंगे, हम तो ये जरूर कहेंगे, डॉक्टर साहब भी कहेंगे कि इम्यूनिटी पावर सबकी एक नहीं होती है। किसी में बहुत ज़्यादा ताकत होती है, किसी में नहीं होती। डॉक्टर साहब ने शुरू में बताया भी था कि ये रोग है जो किसी को बिल्कुल सर्दी खांसी होकर निकल भी जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, और किसी के लिए जानलेवा भी बन जाएगा। तो सबसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि मास्क जरूर लगाएं, आप इस वहम में न रहें कि आपका इम्यूनिटी पावर कितना है, क्योंकि डॉक्टर साहब आप जानते हैं, सब नहीं जानते कि उनका इम्यूनिटी पावर कितना है, और ये खतरनाक हो सकता है। एक ही बात कहना चाहता हूँ, मैं इसलिए बोल्डली पोस्ट डाल पाया फेसबुक में कि मैं उसको फॉलो करता हूँ, मैं एक्सरसाइज करता हूँ, मैं फास्टिंग करता हूँ। लेकिन ये लंबी प्रक्रिया है, आज कोई सोचे एक दिन में हो जाएगा, तो ऐसा मेरे पास गुड स्लीप है। मेरे पास ये विटामिन डी भी लीजिए जरूर। एक बात और बोलूँगा मैं, विटामिन डी जरूर। विटामिन डी कहाँ से मिलेगा? सूर्य के प्रकाश। सूर्य के प्रकाश से नहीं तो विटामिन डी आप खा सकते हैं बाहर से भी। विटामिन डी 60K आता है, सप्ताह में 1 बार खाइए। और नींबू पानी लीजिए, आंवला बोलते हैं ना, आंवला, उसको खाइए। खुश रहिए, ऑलवेज बी पॉजिटिव। जो होना देखा जाएगा, आज नहीं तो कल मरना ही है, इतना डरना क्यों? डोंट वरी। तो डॉक्टर साहब ने तनाव दूर करने की बातें कही, और उन्होंने कहा कि इम्यूनिटी पावर बढ़ाइए, चिंता मत कीजिए, पैनिक मत फैलाइए, सावधान रहिए। अगर ऐसा कुछ होता है तो डॉक्टर से मिलिए और उनकी सलाह के अनुसार काम कीजिए। लेकिन कुछ अपने परंपरागत तरीके भी हैं जो डॉक्टर साहब ने बताए, जैसे कि एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, जैसे कि फास्टिंग बहुत ज़रूरी है। सबसे इन्होंने कहा कि फास्टिंग से हमारे आधे रोग समाप्त हो जाते हैं, और है अपनी अपनी प्राचीन सभ्यता भी है कि हम लोग फास्टिंग के माध्यम से करते आए हैं, चाहे वो कोई भी धर्म हो, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो इस्लाम धर्म हो, उसमें भी उसमें उपवास की बातें हैं, जैन है उसमें भी उपवास की बात है। तो सारे धर्मों में उपवास की बात तो है, और कहीं ना कहीं सटीक बातें भी है कि उपवास इम्यूनिटी पावर बढ़ा सकता है। लेकिन अभी का जो समय है, उस समय ऐसा करना हो सकता है कि सही नहीं हो, क्योंकि एक लंबी प्रक्रिया होती है और हमेशा करना चाहिए। नहीं, इसमें आज से शुरू कर एकदम आज से देखो, इसमें फास्टिंग में क्या प्रॉब्लम? फास्टिंग में कोई प्रॉब्लम? आपको 8 घंटा खाना है, 8 घंटा में जितना खाना है खाइए ना। आपको 16 घंटा भूखा ही तो रहना है। जब आप 16 घंटा भूखा रहेंगे तो बॉडी जो है अपने आप को बिल्ड अप करेगा, वो अपने आप को इम्यूनिटी बढ़ा देगा। उसमें WBC सेल्स बढ़ेंगे। वो क्या करेगा बॉडी? जब होता क्या है बेसिक, यानी कि डॉक्टर साहब एक नियम, जैसे कि अभी जब आप जैन धर्म का जिक्र कर रहे थे, वो दिन छिपने के बाद नहीं खाते, और उसके बाद मान लीजिए कि वो अगर 6 बजे खा लेते हैं और दूसरे दिन अगर 10 बजे खाते हैं तो 16 घंटे हो गए। तो वही तो मैं बता रहा, जब आप गैप इसमें को तो कोई दो राय नहीं ऐसी बात है, दो राय नहीं है। हाँ। तो फास्टिंग जो ऐसी चीज़ है ना, फास्टिंग क्या चीज़ होती है? मान लीजिए कि फास्टिंग होता है, फास्टिंग हमें क्या फ़ायदा होता है? जब हम फास्टिंग करते हैं तो बॉडी सोचता है, बॉडी अपने आप को फीलिंग करता है कि मेरे को खाना नहीं मिल रहा है। मैंने बॉडी अपने को महसूस करता है नहीं, मेरे को कुछ गड़बड़ है, नहीं मिल रहा है, मैं इमरजेंसी स्टेट में हूँ। तो बॉडी क्या होता है, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने को इम्यूनिटी बढ़ाता है। साथ में क्या करता है, फैट को गलाता है, चर्बी को गला के आपको पतला करता है। अब जिस दिन आप पतला हो गए, आपकी सब बीमारी खत्म। मोटापा के कारण आपको डायबिटीज़, प्रेशर, हाइपरटेंशन, स्ट्रोक, हार्ट अटैक सब आता है। आपका मैं सोनू शर्मा से ये करूँगा, उनसे थोड़ा रिक्वेस्ट करूँगा कि नेक्स्ट टाइम अगर मुझे बुलाए और डायबिटीज़, प्रेशर, इन सब के बारे में बात करें। मैं सब बिल्कुल डॉक्टर साहब, जरूर दोबारा खबर समय पर आपकी सेवाएं हम देंगे, और जो बातें आपने बताई डायबिटीज़ को लेकर स्पेशली, इस पर भी हम आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन आज फिलहाल ये चर्चा थी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने को लेकर। तो बने रहे खबर समय पर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।